अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा, तालीमुल इस्लाम के सबक में आज हम मलाइका या फ़रिश्ते के उन्वान से पढ़ेंगे। सवाल: मुक़र्रब फ़रिश्तों के सिवा और सब फ़रिश्तों का मर्तबा आपस में बराबर है या कम ज़्यादा मर्तबा रखते हैं? जवाब: 4 मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, ये सब फ़रिश्तों से अफजल हैं। इनके सिवा और फ़रिश्ते में आपस में कम ज़्यादा मर्तबा रखते हैं। सवाल: फ़रिश्ते क्या काम करते हैं? जवाब: तमाम आसमानों और ज़मीनों में बेशुमार फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ कामों पर अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाए हैं और वो तमाम इंतज़ाम जो उनके ज़िम्मे है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुवाफ़िक पूरा करते रहते हैं। सवाल: फ़रिश्तों के कुछ काम बताओ। जवाब: हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम, अहकाम और किताबें पैगंबरों के पास लाते थे। ये हम इब्तिदा तालीमुल इस्लाम में भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। और इसी तरह बाज़ मरतबा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद करने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए भी भेजे गए। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखलूक को रोज़ी पहुँचाने और बारिश वगैरह के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं। नेक बंदों की जान निकालने वाले फ़रिश्ते अलग हैं, बुरे आदमियों की जान निकालने वाले फ़रिश्ते अलग हैं। हर इंसान के साथ 2 फ़रिश्ते हैं, एक उसके नेक काम लिखता है, दूसरा बुरे काम लिखता है। इन फ़रिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। कुछ फ़रिश्ते आफ़तों और बलाओं से इंसान की हिफाजत करने पर मुकर्रर हैं और कुछ फ़रिश्ते बच्चों, बूढ़ों, कमज़ोरों की और जिन लोगों के बारे में अल्लाह हुक्म करता है उनकी हिफाजत करते हैं। कुछ फ़रिश्ते इंसानों के मर जाने के बाद कब्र में उसके सवाल करने पर मुकर्रर हैं, उनको मुनकर नकीर कहते हैं। 2 फ़रिश्ते हैं। कुछ फ़रिश्ते दुनिया में फिरते रहते हैं, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता हो, जहाँ कुरान मजीद पढ़ा जाता हो, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता हो, दीन के इल्म की तालीम होती हो, ऐसी नेक मजालिस में वो शरीक होते हैं। सुबह शाम में तब्दीली होती रहती है। सुबह की नमाज के वक्त रात वाले फ़रिश्ते आसमानों पर चले जाते हैं और दिन में काम करने वाले आ जाते हैं। कुछ फ़रिश्ते जन्नत के इंतज़ामों पर मुकर्रर हैं, कुछ दोज़ख के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं, कुछ अल्लाह ताला के अर्श को उठाने वाले हैं, कुछ अल्लाह की इबादत और तस्बीह में मशगूल रहते हैं। सवाल: ये क्यों कर मालूम हुआ कि फ़रिश्ते ये काम करते हैं? जवाब: ये तमाम बातें कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में ज़िक्र हैं। खुदा ताला की किताबें। सवाल: तौरात और ज़बूर और इंजील का आसमानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ? जवाब: इन तीनों किताबों का आसमानी किताबें होना कुरान मजीद से साबित होता है। तौरात के बारे में है इन्ना अंज़लना तौराता, ज़बूर के बारे में है व आतैना दाऊद ज़बूरा, कि हमने ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। इंजील के बारे में है वक़फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील, हमने ईसा बिन मरियम को भेजा और उन्हें इंजील दी। सवाल: अगर कोई शख्स तौरात, ज़बूर, इंजील को खुदा ताला की किताबें ना माने तो वो कैसा है? जवाब: ऐसा शख्स काफिर है, क्योंकि इन किताबों का खुदा ताला की किताबें होना कुरान मजीद से साबित हो चुका है। सवाल: तो क्या ये तौरात और ज़बूर और इंजील जो ईसाइयों के पास मौजूद हैं वही असली आसमानी तौरात, ज़बूर और इंजील हैं? जवाब: नहीं। कुरान मजीद से ये बात साबित है कि इन किताबों को लोगों ने अदल बदल कर दिया है। सवाल: ये कैसे मालूम हुआ कि बाज़ पैगंबरों पर सहीफ़े उतरते थे? जवाब: यह बात भी कुरान मजीद से साबित है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, यानी सूरतुल आला में ये बात मौजूद है। सवाल: कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है या उसका कलाम है? जवाब: कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब भी है और अल्लाह ताला का कलाम भी है। सवाल: तौरात, ज़बूर और इंजील और कुरान मजीद में से अफजल किताब कौन सी है? जवाब: कुरान मजीद सबसे अफजल है। सवाल: कुरान मजीद को पहली किताबों पर क्या फ़जीलतें हैं? वैसे तो बहुत सी फ़जीलतें हैं, लेकिन मुख्तसर सी चंद एक मंदरजा झैल हैं। कुरान मजीद का एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज़ महफूज है, इसमें ना कमी बेशी हुई, ना हो सकी है, ना कोई कर सकेगा।
قرآن مجید کی جو عبارت ہے یہ معجز ہے، ہر کوئی اس جیسا بنانے سے عاجز آ گیا جس نے بھی کوشش کی۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے اور اس سے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا ہے۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھے نازل ہوئیں اور قرآن مجید تو 23 برس تک ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ پانچویں کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سے آج تک چلی ہے اور قیامت تک برابر چلے گی انشاءاللہ۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت یا کسی دوسری آسمانی کتاب کی طرف محتاج ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی ہے۔ یہاں تک آپ عزیز طلبہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔